उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरमपुर में रहने वाला अंकित चौहान बाकी किसानों जैसा नहीं था। वह बचपन से ही तेज दिमाग का, पढ़ाई में अव्वल और सपनों से भरा हुआ लड़का था। अंकित के पिता रामसेवक चौहान गांव के सम्मानित किसान थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, हमारा बेटा पढ़ लिखकर कोई बड़ी सरकारी नौकरी करे ताकि उसे खेतों में धूल मिट्टी न झेलनी पड़े। लेकिन यह ख्वाहिश पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बच्चे के दिल की आवाज से टकराने वाली थी। अंकित जब भी पढ़ाई करता, दिल में एक ही सवाल उठता, क्या नौकरी सच में उतनी बड़ी चीज है? क्या खेतों में मेहनत करना छोटा काम है? पिताजी के दबाव से वह पढ़ाई करता रहा। गांव के लोग कहते, राम सेवक, तुम्हारा लड़का याज बनेगा, देखना एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। पर अंकित जानता था, वह अफसर नहीं बनना चाहता था। वह अपने खेतों की मिट्टी में अपना भविष्य देखता था। 12वीं के बाद अंकित शहर आया लखनऊ। BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, वही विषय जो उसके दिल के सबसे करीब था। वह पढ़ाई में टॉपर रहा, कॉलेज में हर शिक्षक की आंख का तारा। कई प्रोफेसर कहते, अगर सरकारी दफ्तरों में ऐसे बच्चे जाएं तो खेती की हालत सुधर जाए। डिग्री खत्म होने पर अंकित ने कुछ महीनों तक सरकारी नौकरियों की तैयारी की। पिता की इच्छा के सम्मान में SDM, कृषि अधिकारी, बैंक ऑफिसर, सबकी तैयारी शुरू की। लेकिन एक बात उसे रोज भीतर से कचोटती थी, मैं शहर की भीड़ में क्यों खो जाऊं, जब मेरे गांव में मेरे खेत मुझे बुला रहे हैं। नौकरी के लिए उसके कई दोस्त तैयारी कर रहे थे। किसी को 20,000 की नौकरी मिलती, कोई 25,000 पर मान जाता। अंकित सोचता, इतनी पढ़ाई करके भी ऊपर से बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, 8 घंटे कुर्सी पर बैठकर फाइलें निपटानी होंगी, और महीने के आखिर में बस कुछ हजार। उसकी आत्मा चिल्लाती थी, यह जीवन मेरे लिए नहीं बना। अंकित ने एक दिन फैसला कर लिया, वह नौकरी नहीं करेगा, वह किसान बनेगा, अपने पिता का खेत संभालेगा और उसे आधुनिक बनाएगा। वह बिना किसी को बताए गांव पहुंच गया। घर में कदम रखते ही पिताजी चौंक गए, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया, कहीं परीक्षा बिगड़ तो नहीं गई? अंकित ने गहरी सांस ली, बाबूजी, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं खेती करूंगा। बस इतना कहना था कि घर का माहौल तूफानी हो गया। मां रोने लगी, लोग क्या कहेंगे, हम तो सबको बताते थे कि बेटा अफसर बनेगा। पिता गरज पड़े, इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए था कि जाकर फिर से मिट्टी खोदो। अंकित ने शांति से कहा, बाबूजी, खेती छोटा काम नहीं है। हमारा समाज उन लोगों के दम पर चलता है जो जमीन से जुड़े रहते हैं, और आप ही तो सिखाते थे कि मेहनत में ही इज्जत है। पिता ने तमतमाकर कहा, मैं तेरी पढ़ाई पर पानी फेरने नहीं दूंगा। अंकित जान गया, आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। अगले कई दिनों तक पिता ने उससे बात नहीं की। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, पढ़ा लिखा है लेकिन दिमाग घास चरने गया है। सरकारी नौकरी छोड़कर खेती, पागल है क्या? आजकल कौन खेती करता है? नौकरी में सुख है, खेती में दुख है। अंकित चुप रहा। वह जानता था, समाज हमेशा वही तुम्हारे खिलाफ कहता है जो तुम अलग करने की सोचो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह गांव की लाइब्रेरी से एग्रीकल्चर की किताबें लाता, इंटरनेट पर रिसर्च करता, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन हाउस, हाई वैल्यू क्रॉप्स, फर्टिगेशन, मल्चिंग, शेड नेट फार्मिंग। गांव वाले मजाक उड़ाते, ये किताबों से खेती करेगा, लड़का तो पागल ही हो गया है। पर अंकित हवा के झोंके की तरह उनकी बातों से बेपरवाह था। सब्जी की खेती अंकित ने अपनी बचत और छात्रवृत्ति की रकम जोड़कर 1 लाख रुपए इकट्ठे किए। इससे उसने अपने खेत के आधे हिस्से में ड्रिप इरिगेशन लगाया, पॉली मल्चिंग करवाई, गुणवत्तापूर्ण बीज खरीदे, मृदा जांच करवाई। उसने टमाटर, हरी मिर्च और खीरे की खेती शुरू की। गांव वाले फिर ताना मारते, इतना खर्चा कर दिया, नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। पुरानी खेती छोड़कर नई नाटकबाजी, ये शहर वाला दिमाग गांव में नहीं चलता। पिताजी भी उदास रहते, उन्हें लगता कि उसका बेटा बर्बाद हो गया। लेकिन अंकित को अपने ज्ञान और मेहनत पर भरोसा था।
कुछ ही हफ्तों में लोगों की सोच हिल गई। जहां बाकी खेतों में सामान्य पैदावार थी, अंकित के खेत में फसल घनी, बड़ी और चमकदार आई। ड्रिप सिस्टम की वजह से पानी बचा, मल्चिंग से खरपतवार कम हुआ और पौधे दोगुनी तेजी से बढ़े। फसल तैयार हुई तो गांव के व्यापारी दंग रह गए। टमाटर ऐसे जैसे बाजार के लिए ही पैदा हुए हों, खीरे इतने ताजे कि शहर तक मांग पहुंच गई। पहले सीजन में ही अंकित ने 1 लाख का मुनाफा कमाया। गांव के लोग दंग, मां, पिता अवाक। लोग पूछने लगे, अंकित ये कैसे किया? हमारे बच्चों को भी सिखा दे, हम भी तेरे जैसा करना चाहते हैं। लेकिन अंकित ने बस मुस्कुरा दिया। काम का राज कोई चोरी नहीं, बस मेहनत और ज्ञान की जरूरत है। पिता का बदलता दिल। एक शाम जब अंकित खेत में टमाटर की पेटियां भर रहा था, पिता धीरे से उसके पास आए। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, मुझे माफ कर दे, तू सही था। किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तूने साबित कर दिया कि खेतों में भी इज्जत है और पैसा भी। अंकित ने झट से उनका हाथ पकड़ा। बाबूजी, आप आशीर्वाद दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन के बाद पहली बार पिता के चेहरे पर गर्व की चमक देखी गई। पहले सीजन के मुनाफे से अंकित ने अगला कदम उठाया, ग्रीन हाउस बनाने का फैसला। सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाया, लोन कम लिया और 5 बेड में हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाईं। रंगीन शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, ककड़ी, लेट्यूस, स्ट्रॉबेरी। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग कहते, ये तो गांव को शहर बना देगा। नीलामी में बड़े व्यापारी यहीं आएंगे। ये लड़का कुछ करके ही दम लेगा। धब जब किस्मत और मेहनत दोनों साथ आए, ग्रीन हाउस की पहली फसल तैयार हुई तो खरीदार खुद गांव आए। उन्होंने दाम वही दिया जो शहर के बड़े बाजारों में मिलता है। अंकित का 1 साल में कुल मुनाफा 14 लाख रुपए से भी ज्यादा। गांव के लोग तो चौंक गए। जिन किसानों को मुश्किल से साल में 1-2 लाख मिलते थे, अंकित 14 लाख कमा चुका था। अब लोग लाइन में लगकर उससे सीखने लगे। वह हर किसी को समझाता, खेती में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दिमाग भी लगाना पड़ता है। अंकित ने अकेला खेती नहीं की, उसने गांव को बदल दिया। युवाओं को ट्रेनिंग दी, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनवाए, किसानों को जैविक खाद बनाना सिखाया, मंडियों से सीधा संपर्क कराया, सब्जियों का कोल्ड स्टोरेज बनवाया। धीरे धीरे बहरमपुर का कृषक मॉडल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। अधिकारी भी आते, फोटो लेते, रिपोर्ट बनाते। अंकित का नाम जिले के समाचार पत्रों में छपने लगा। मेहनती पढ़ा लिखा किसान जिसने गांव की किस्मत बदल दी। एक शाम अंकित खेत में बैठा था। सामने उसका ग्रीन हाउस चमक रहा था, सिर पर सूरज ढल रहा था और पत्तों पर ओस की हल्की बूंदें थीं। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, नौकरी में तनख्वाह है, पर खेती में भगवान का आशीर्वाद। तूने हमें दिखा दिया कि असली सुख यही है, अपने खेत में, अपनी मिट्टी में। अंकित मुस्कुराया। बाबूजी, मैंने सिर्फ वही किया जो दिल ने कहा। मेहनत में ही असली इज्जत है। उस रात अंकित ने आसमान की तरफ देखा, जैसे तारे भी उसी की मेहनत की चमक से जगमगा रहे हों। प्रिय दर्शकों, यह कहानी सिर्फ अंकित की नहीं, यह हर उस किसान की कहानी है जो सोचता है कि खेती छोटा काम है, नौकरी बड़ी चीज है। पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती क्यों करे, लेकिन असली सच्चाई यह है, किसी भी काम को बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता। मेहनत बड़ी होती है, दिमाग बड़ा होता है और इरादा बड़ा होता है। आज देश को पढ़े लिखे किसानों की जरूरत है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, देश की रीढ़ है।